केवट जी भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है बीते दिनों में आपके कारनामे मैं जानता हूँ। क्या चुमत सिला भाई नारी सुहाई, चुमत सिला भाई नारी सुहाई, केवट जी सब बोल गए, सांसें नहीं लिए हो। राम जी भी नहीं बोले, क्यों? राम जी ने सोचा देखो ये कहां तक बोल ले जाता है ना। बच्चा जब छोटा होता है तोतली भाषा में जो जो बोले माता पिता जी उसके जवाब सवालों का उत्तर नहीं देते, चुपचाप सुनते हैं हाँ हूं करके। क्यों? अच्छी लगती है सुनने में। क्या क्या वो बोलता है देखा जाए। भगवान भी खड़े होकर केवल सुन रहे हैं। क्या कहा केवट जी ने? पहली चौपाई का दो भाव बाबा कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव मांगी परंतु केवट जी नहीं आए। दूसरा, मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव नहीं मांगी, केवट जी अपने आप ही चले आए और नाव पर बैठे बैठे कहते हैं क्या? कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं। पीछे खड़े लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए। जन्म से मैं इनके साथ रहता हूं, मैं तो इनको जान ही नहीं पाया। ये नाव चलाने वाला केवट क्या जानता है? कहीं ये तो नहीं जानते भैया जब निषाद जी खड़ा कराए थे तो उसी पहरेदारी में केवट जी भी खड़े थे। लक्ष्मण जी के मुख से कहीं सुन तो नहीं लिए केवट जी कि ये
नारायण है, नर नहीं है। इनके चरणों में मनसा वाचा कर्मणा भक्ति करने के बाद जीव को सदगति प्राप्त होती है। कहो यही जान गए क्या? कहाँ ये तुम्हारा मरममय जान। कौन सा मरम, कौन सा मरम? केवट जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपके चरणों में जड़ी बूटी है, कोई दवाई है क्या? कौन सी दवाई जो मनुष्य बनाती है? कहाँ जानते हो? केवट जी कहते हैं, अरे छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिन। केवट जी कहते हैं, मैंने पीछे दिनों में सुना कि आप कहीं जा रहे थे किसी संत के साथ, कोई पत्थर छू लिए तो नारी बन गई। हे प्रभु, अब मैं जान गया आपके चरणों की दवाई बड़ी कामगर है। आपने पत्थर छुआ तो नारी बन गई। सरकार, मेरी नाव लकड़ी की है, पानी में रहते रहते मोटा गई है, ये तो दिखता ही नारी बन जाएगी। नाथ तनिक दूर रहिए। क्यों ऐसा कहा? केवट जी कहते हैं, भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। केवट जी ने कहा, अच्छा आप मेरी नाव को नारी बनाकर करेंगे क्या? भगवान नहीं बोले। केवट जी ने कहा, ओ समझ गया क्या? अरे तरनी व मुनि घर नी होई जाई, तरनी व मुनि घर नी होई जाई, बाट परई मोरी। केवट जी ने कहा, अब मैं समझा आपकी चतुराई। आप जब आ रहे होंगे तो रास्ते में कोई महात्मा मिला होगा, कहा होगा राम जी सब कुछ आपने दिया, पत्नी नहीं दिया। तो आपने कहा होगा जा रहा हूं, केवट के नाव को छूंगा, जब वो नारी बन जाएगी तो तुम्हें लाकर दे दूंगा। प्रभु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्यों? यहाँ प्रतिपाल सब परिवार। हे नाथ, एकमात्र माध्यम यही है, इसी नाव को चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। नाथ अगर ये भी चली गई तो का हुई हो? हमको तो कथा भी बोलना नहीं आता कि कथा गाकर पैसा ले लेंगे। क्या किया जाएगा नहीं जानते सरकार, बुद्धि से गंवा रहे हैं। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। केवट जी ने कहा, बहुत निहोरा कर लिया, बहुत विनती कर लिया, अब 100 की सीधी एक बात सुनो। जब प्रभु पार अवसिका चाहो, कान खोलकर सुन लीजिए। अवसिका चाहो, अभी तक तो मैं कह रहा था कि मैं आपके चरणों को धोऊंगा, नाव पर बिठाकर उस पार ले जाऊंगा, लेकिन अब आप मोहि पद पदुम कहाँ। अब आप अपने मुंह से कहिए कि केवट जाओ जल लेकर आओ, मेरे चरण को धो, नाव पर बिठाकर मुझे पार ले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़ा हठीला है। राम जी जब रथ को त्यागे, जब पैदल जाने लगे तो लक्ष्मण जी से कहा कि जो इसके आगे की सवारी होगी ना, उस ड्राइवर से मैं बात करूंगा, तुम मत बात करना। लक्ष्मण जी मने में सोच ले, ई बात करेंगे तो बहुत देर बात करेंगे। जब केवट जी के संवाद को सुने ना, बात को सुने, तो लक्ष्मण जी ने कहा, देखा भैया आपकी डीलिंग यही है, आपसे देखो संवाद करता, मुझे एक बार मौका दो, फिर देखो मैं कैसे कैसे तुरंत रास्ते पर ले। तो भगवान ने कहा, केवट जी ऊपर से नीचे तक भगवान को देखे, देखा मेरे प्रभु तपस्वी के वेश में है। केवट जी ने कहा, ओ हो, समझा आपके पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। केवट भैया कहते हैं, बहुत सुंदर पद लगता है मुझे ये। गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के भाव में निवेदित करते हैं। केवट जी कहते हैं,
पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चाहो। प्रभु आपके चरणों को धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, बदले में 1 रुपया उतराई नहीं लूंगा। विश्वास नहीं है? मोहि राम राउर आनी दशरथ शपथ सब साची कहो। आपकी सौगंध प्रभु, आपके पूज्य पिता दशरथ जी की सौगंध, नाव पर बिठाऊंगा, 1 पैसा उतराई नहीं लूंगा। इतना लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, इतना ढीठ, भैया की कसम खाता है, पिताजी की कसम खाता, निकाल दिया, दिल मार दूंगा। केवट जी बोल पड़े, पर तीर मारो लखन पे जब लगी न पाव तब लगी न तुलसी कृपाल। केवट जी के सामने लक्ष्मण जी निकाल लिए धनुष बाण, मार दूंगा। केवट जी ने कहा मारना चाहते मार दीजिए, जैसे मानेंगे ना वैसे गंगा जी में कूद जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा गंगा जी में क्यों कूदोगे तुम? केवट जी ने कहा दुनिया का कोई व्यक्ति होता तो भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे मुख में गंगा जल हो, जब आखिरी वो पल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। विश्व पितामह भगवान कृष्ण से कहते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति कहता है मेरे मुख में गंगा जल हो, जब आखिरी वो पल हो, 1 बूंद मिल जाए गंगा जल तो वैकुंठ मिल जाता है। अरे हम तो गंगा के तट पर खड़े कूद जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, पहुंचेंगे ऊपर, सभा लगेगी तो पूछा जाएगा भाई आपको किसने मारा, कहां पर मारा, क्यों मारा और किसके सामने मारा, बता दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बताओगे? केवट जी ने कहा अगर कोई मुझसे पूछेगा किसने मारा तो कह दूंगा त्रिलोकी नाथ के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मारा। कहां मारा? गंगा के तट पर मारा। किसके सामने मारा? परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम के सामने मारा। क्यों मारा? भगवान का चरण धोना चाहता था इसलिए मारा। कहिए लक्ष्मण जी जजमेंट किसकी तरफ होगा? लक्ष्मण जी बाण रखे पीछे खसक गए। भगवान से कहा आपन तेज समारो, आपन मेरे बस की बात नहीं है, ई भगत हमसे न डील होई। केवट जी कहते हैं प्रभु 1 रुपया उतराई नहीं लूंगा, पांव धुला लीजिए। केवट जी भगवान से निहोरा करते हैं और कहते हैं प्यारे धुला लो पाव राघव जो, धुला लो पाव राघव जो, अगर जो पार जाना है, धुला लो पाव राघव जो, अगर जो पार जाना है। केवट जी भगवान से निहोरा करते हैं जैसे भगवान केवट जी की विनती को सुनो। भगवान सुन केवट के बयान, कैसा प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाए चितई जान की लखन तनु। केवट जी के वचनों को सुनकर भगवान बिहसे करुणा आयन, भगवान जोर से हंसे। सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ देखा, केवट जी से कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जी तब नाव न जाए। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं वही करिए जिससे आपकी नाव न जाए।
केवट जी ने कहा मैंने पहले कह दिया था कि मैं बुद्धि से गंवार हूं, स्पष्ट बताओ क्या करना है, स्पष्ट बताओ क्या करना है। भगवान कहते हैं बेज्ञान जल पाय पखारो। केवट जी हो तो विलंब उतार। केवट जी विलंब हो रहा है, जल्दी से पांव धोइए और गंगा पार उतारिए। केवट जी मन ही मन में सोचते हैं वाह रे प्रभु कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, पूरे संसार को पार उतारने वाले मेरे प्रभु आज मुझसे करें गंगा पार उतारो। जैसे ही केवट जी के भाव को सुना, भगवान के वचनों को केवट जी सुने, गीतावली में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरे प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी। बंदी के चरण चहु दिसी बैठो घेरी घेरी। बंदी के चरण चहु दिसी बैठी। जैसे भगवान ने कहा जल लाओ पांव धो, केवट जी तुरंत दौड़े दौड़े गए, अपनी पत्नी को बुलाया, अपने बच्चे को बुलाया, चिंटू पिंटू बबलू रिंकू सब यहाँ, सब दौड़े दौड़े। क्या भैया? पत्नी ने कहा क्या भैया स्वामी? बोले जो सांवले वाले दिख रहे हैं ना उनको जाओ और चारों तरफ से घेर कर बैठ जाओ। बंदी के चरण चहु दिसी। पत्नी ने कहा घेर कर काहे बैठना है, ये बाउंड्री क्यों बनवाई जा रही है? केवट जी ने कहा इसलिए क्योंकि थोड़ी देर बाद ना इनके चरणों को कई बार धोना है, अगर ये भागना चाहे तो रहिए ना मिले, इसलिए चारों तरफ से घेर कर बैठ जाओ। गए सब राम जी के पास बैठ गए, केवट जी दौड़े दौड़े गए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू। केवट जी गए दौड़े दौड़े लकड़ी का कठौता। कठौता जानते हैं? बुजुर्ग लोग जानते होंगे। आए मैया क्या बात, देखो आज के लोग थोड़ी जानेंगे, बुजुर्ग जानेंगे। जो अच्छी बात है यही जानते हैं, हम आप जान नहीं पाते। क्यों? इनके पास बैठते ही नहीं, मोबाइल से छुट्टी नहीं है। जब तक कुमकुम भाग नहीं देख लेंगे तब तक भोजन ना हजम होई। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू। केवट जी गए दौड़ करके लकड़ी का कठौता लेकर आए। मैया क्यों? किसी ने कहा अरे सोने चांदी के बर्तन नहीं थे, कांसा का बर्तन था, पीतल के बर्तन में। अरे वो भी नहीं था तो स्टील के बर्तन में राम जी का चरण धोते। जनक जी महाराज ने स्वर्ण के बर्तन में राम राघव जी का चरण धोया। ब्रह्मा जी ने सीधे भगवान का चरण धोकर के अपने कमंडल में रख लिया, और आप लकड़ी के कठौता में राम जी का चरण धोएंगे? केवट जी ने कहा क्योंकि मैं स्वार्थी हूं इसलिए। कैसा स्वार्थ? केवट जी ने कहा ये ब्रह्म है, प्रभु है, आए हैं, आकर चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आए हैं, ये चले जाएंगे, लेकिन इनके बिना अब मैं रह नहीं सकता। तो बोले लकड़ी जल को सोखती है ना मैया, लकड़ी जल को सोखती है। इसी कठौता में हमारे यहाँ रोज आटा गूंदा जाता है। जब मैं इसमें चरण धो लूंगा तो भगवान का जो चरणामृत होगा ये कठौता पी लेगा, सोख लेगा। जब जब आटा गूंदा जाएगा, रोटी बनेगी, तब तब रोटी के साथ भगवान के चरणामृत पान करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए केवट भैया कहते हैं छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू। कठौता काहे हो, कठौती काहे नहीं? भैया कठौती भी तो होती है। हाँ वो छोट होता है। हाँ अरे कठौता ही का है, कठौती क्यों नहीं? केवट जी ने कहा इनके चरणों में जड़ी बूटी है, दवाई है, कहीं काम कर गई तो? बोले अगर काम कर जाएगी, कठौती रहेगी तो स्त्री बनेगी, कठौता रहेगा तो पुरुष बनेगा।
कठौती रहेगी, स्त्री बनेगी तो ब्राह्मणी ना हो जाए कहीं पर, तो मेरे लिए कहेगी आप मल्लाह है, आप मेरे लिए नया घर बनवाइए, नया बर्तन लाइए, नया कपड़ा लाइए। बेकार में मुसीबत बढ़ जाए। एक पत्नी संभाली नहीं जाती, दो दो कहां। एक काम करता, कठौता लेकर जाऊंगा। कठौती रहेगी तो स्त्री बनेगी, कठौता रहेगा तो पुरुष बनेगा, और जब वो पुरुष बन जाएगा तो वो नाव चलाएगा और मैं बैठे बैठे हुक्म दूंगा। इसलिए बाबा कहते छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जी। फिर अरे धोए पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेर। धोई पानी पियत पुनीत बारी फेरी। केवड़ जी कठौता लेकर के आए, गंगा जल लिए, एक बार दायां पैर धोए पी गए, फिर बायां पैर धोए बायां पैर भी पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया। केवड़ जी ने कहा मैंने अपने आप को गंवार कह दिया तो आपने मुझे गंवार समझ लिया। मैं ओरिजिनल में गंवार नहीं हूं। क्यों? लक्ष्मण जी से केवड़ जी ने कहा अच्छा आपको पता नहीं है क्या, जब भगवान का कोई कार्य किया जाए, धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, पूजा सुनी जाए, भगवान के दर्शन के लिए जाया जाए, कथा में जाया जाए, तो पत्नी के साथ जाया जाए, अकेले न जाया जाए। पत्नी बच्चे को नहीं पिलाएंगे क्या? भगवान आए हैं उनका चरणामृत, इस बार धोकर पत्नी बच्चे को पिलाऊंगा। धोए अपनी पत्नी बच्चों को पिलाई। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया। केवट जी ने कहा बड़ी विचित्र बात है, बड़का बोलता नहीं, छुटका चुप रहता नहीं। केवट जी ने कहा एक बार और धोऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा आप कौन है? केवट जी ने कहा आप तो चले जाएंगे, हमको इसी गौना में रहना है। गौवा के लोग को भी भगवान का चरणामृत पान कराएं, चरण को धोए। पूरी गांव के लोगों को पंक्ति में बढ़ाकर केवट जी लगे पिलाने। लक्ष्मण जी ने कहा अब 3 घंटा इसमें लगाएगा ये। भगवान ने कहा कोई और उपचार नहीं, जो करना है करने दो। कहीं दिमाग खसक गया तो गाड़ी भी जो थोड़ा बड़ा टिकट कटा है वो भी कैंसिल हो जाएगा, जो करना है करने दो। आहा, केवट जी चरण धोए, परिवार वालों को, गांव वालों को पिलाया। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया। केवट जी ने सोचा अगर इस बार इनसे कह दूंगा तो ये मार देंगे, अब इनसे कहना ठीक नहीं है। प्रभु से कहा प्रभु एक बार और धोऊंगा। भगवान ने कहा केवट अब कौन बचा है? धन्य है केवट जी। कहते हैं प्रभु मैं हो गया, परिवार हो गया, गांव हो गया। मैंने पहले ही कह दिया सरकार की मैं बुद्धि से गंवार हूं, मैं कुछ जानता नहीं। मैं गंगा के तट पर रहता था, इसके बाद भी मैंने कभी अपने पितरों को जल नहीं दिया। नाथ एक बार चरण धुलवा लेते तो आपके चरण चंडोदक से ही पितरों को जल दे देता। अरे भगवान विचार करो, केवट जैसा भाग्यशाली बुद्धिमान और कौन हुई हो? है? एक के बार में सबकी लॉटरी लगा दिया केवट जी ने। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। धोए पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेर। धोई पाई पियत पुनीत बारी फेरी। बाएं पैर पर भगवान खड़े हैं, दाहिना पैर केवट जी लेकर भगवान का रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं। क्यों? इसके बाद मौका मिलेगा नहीं, जितना मिला धुल लो आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा केवट जी भैया थक गए हैं। केवट जी ने ऊपर देखा प्रभु आप थक गए हैं, अब कैसे कहें? भगवान कैसे कहें कि हम थक गए एक पैर पर खड़े खड़े? केवट जी ने कहा प्रभु मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर आप खड़े खड़े थक गए हो तो अपना हाथ मेरे सर पर रख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति। ये भगत का भाव है। भगवान का हाथ केवट जी के सर पर है और भगवान का चरण केवट जी के हाथ में। बाबा कहते हैं अरे तुलसी सरा है ताकि भाग सानो राग सुर, तुलसी सरा है ताकि भाग सानो राग सुर। केवट जी के ऊपर बरसे सुमन जय जय काहे तेरी तेरी, बरसे सुमन जय। आज
देवता भी केवट जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के भगवान को केवल अंगुष्ठी को धोने का सौभाग्य मिला, आज केवट जी जी भर के भगवान के चरण को धो रहे हैं। ऐसे केवट जी के भाग्य की सराहना देवता भी कर रहे हैं। सुमन की वृष्टि हो रही और जय जयकार हो रही है। पद पखार जलपान कर आप सहित चरणोदक पान करने के बाद परिवार के साथ में पितरों को जल देने के बाद केवट भैया नाव में बिठाकर भगवान को लगे चक्कर कटाने। एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया। राम जी ने कहा केवट जी घुमा क्यों रहे हो, उस पार ले चलो, विलंब हो रहा है। केवट जी ने कहा प्रभु आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। क्या? हमने आपको 2 बार नाव में बैठकर घुमाया, आप थक गए? आप भी तो हम लोगों को 84 लाख योनि में नचाते रहे, तो हम भी थक जाते हैं सरकार, बताना चाहता हूं आपको। केवट जी भगवान को नाव पर बिठाकर उस पार ले गए। निषाद जी उतरे, प्रभु श्री राम, फिर जानकी मैया, फिर लक्ष्मण जी, फिर केवट जी। आहा, हरि केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच नहीं कछु केवट उतर। केवट जी उतर करके भगवान के चरणों में सर से प्रणाम किए। आपको एक बात निवेदन कर दूं कथा के माध्यम से, इस संसार में जो जीव, चाहे हम हो, आप हो या फिर कोई भी हो, जो भगवान के दरबार में जाकर सर झुकाता है, भगवान कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाते, कभी नहीं। बस तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली सबकी भरी देखे। भगवान को संकोच हो रहा है, आज केवट को उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। केवट जी सर झुकाकर भगवान के चरणों में पड़े। भगवान उठा नहीं रहे हैं लाज के मारे, उठा लूंगा तो दूंगा क्या। माँ पीछे खड़े थे। पिया ही किया सिया जान निहारी, पिया ही सिया जान मन मुंदरी मन मुदित उतार। मैया जानकी पिय ही की सिय जान निहारी। राम जी के पीछे सीता जी खड़े थे, प्रभु के मन की बात को जान गई। मैया अंगूठी पहने थे, उतार करके राम जी को देने लगे। कहा प्रभु यही केवट जी को उतराई दे दीजिए। भगवान श्री राम केवट जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या सुंदर संकेत है। भगवान अपने हाथ में अंगूठी नहीं लिए, श्री जानकी जी के हाथ में अंगूठी है और मेरे प्रभु केवट जी से कहते हैं, अरे कही वो कृपाल ले ही उतरा। सुनकर केवट चरण गए कुलाल, कहे वो कृपाल। बहुत यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कहे वो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कई लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी से अंगूठी ली, केवट जी को दिया। जब केवट जी ने नहीं ली तो राम जी ने अंगूठी रख लिया। वही अंगूठी राम जी ने हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी ले जाकर सीता जी को दिए। परंतु ऐसा है नहीं। क्यों? श्री रामचरितमानस की चौपाई ही ध्यान से पढ़िए तो इसी में उत्तर छिपा है भैया। इसमें ले ही लिखा है, लेहु नहीं। ले ही और लेहु में बड़ा अंतर है। लेहु मतलब मैं दे रहा हूं, ले ही मतलब दूसरा कोई दे रहा है। विद्वत समाज है, सब जान रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है कि राम जी ने फिर
हनुमान जी को कौन सी अंगूठी दी? राम जी त्रिकाल संध्या करते थे। राम जी नित्य त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह, मध्य और सायंकाल में। संध्या जो व्यक्ति करते हैं, जो वैदिक ब्राह्मण हैं वो जानते हैं, संध्या करने वाले व्यक्ति संकल्प लेते हैं। भैया संकल्प लेते समय या तो आपके हाथ में कुशा हो या फिर स्वर्ण आभूषण हो। अगर आपके हाथ में सोने की अंगूठी है तो आपको कुशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या तो कुशा हो या फिर सोने की अंगूठी हो। राम जी ने हनुमान जी को वही मुंदरी प्रदान करी जिस मुंदरी को पहन करके राम जी नित्य संध्या किया करते थे। वही अंगूठी श्री हनुमान जी को प्रदान करी। राम जी कहते हैं आपकी माँ दे रही है केवड़ जी, ले लीजिए। केवड़ भैया बोल पड़े, अरे आज कहा न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज नाथ प्रभु मुझे क्या नहीं मिला, आज सब कुछ मिला। आपका दर्शन करके नेत्र का दोष समाप्त हो गया, चरणामृत पान करने के बाद हृदय का विषाद समाप्त हो गया। बहुत काल मैं कीन मजदूरी, इतने दिनों से मजदूरी कर रहा था सरकार, आज जाकर के फल प्राप्त भया, आज जाकर के केवड़ का जीवन सार्थक भया। भगवान कहते कुछ तो ले लीजिए। यहाँ पर केवड़ जी ने बड़े बड़े भक्तों को पीछे छोड़ दिया, बड़े बड़े भक्तों को। कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, लेकिन मांगा तो हनुमान जी ने राम जी के चरणों की सेवा मांगी तो, लेकिन केवड़ जी कहते नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते कुछ तो ले लो। केवड़ भैया कहते हैं अरे फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मय सिर धरि लेवा। फिरती बार। अब संशय उठता है कि जब केवड़ जी जाते समय नहीं ले रहे हैं तो लौटते समय क्या मांग रहे हैं? फिरती बार मोहि जो देवा, क्या देवा? जो अभी दिए हैं दर्शन लाभ। प्रभु 14 साल बाद जब लौट कर आइएगा तो बाईपास से मत जाइएगा, हाईवे से ही जाइएगा, जिससे आपका दर्शन पुनः मिल जाए। आए है प्रभु, केवल दर्शन चाहिए। 14 साल बाद प्रभु आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा कि मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, केवल इतना वचन दे दीजिए। भगवान ने वचन दिया, अवश्य आऊंगा। भगवान ने विमल भक्ति प्रदान करी। केवट भैया